करें। देखो मैक्सिमम पार्ट तो हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें, सारे पॉइंट्स को हम समझा देंगे एक बार, अगर नहीं जो लेट से ज्वाइन किया उसके लिए। EIGRP स्पीकिंग राउटर विल शेयर ओनली बेस्ट राउट विथ देयर नेबर्स। इसका मतलब क्या होता है वो भी हम बताएंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक अगर EIGRP स्पीकिंग राउटर है, उसके पास 10 रूट है, तो 10 रूट का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा अपने नेबर्स के साथ। वो देख लेगा कि 10 में बेस्ट कौन है और सिर्फ बेस्ट रूट ही शेयर करेगा अपने नेबर के साथ। तो नेबर को कैलकुलेशन यहाँ कम करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो नेबर के साथ ये अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा, सिर्फ जो बेस्ट राउट होगा उसी का इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। यही पॉइंट मैंने लिखा है। अगला जो पॉइंट बनेगा कि ये कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज़ करता है, इट यूज 224.0.0.10 मल्टीकास्ट एड्रेस, है ना। और 5 OSPF किसको यूज करता था, 5, कौन सा 224.0.0.5 को। तो पुरानी बात पे मिट्टी नहीं डालना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि इसमें कितने तरह का टेबल मेंटेन होता है। तो क्या बोलेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेबल। जैसा कि OSPF में 3 तरह का टेबल मेंटेन होता है। टेबल्स, 3 टाइप्स ऑफ टेबल मेंटेन बाय EIGRP राउटर। लाइक कौन कौन सा, इसमें पहला जो टेबल मेंटेन होता है उसको बोलते हैं नेबर टेबल। क्या बोलते हैं, नेबर टेबल। तो क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स। तो जितने भी EIGRP या स्पीकिंग राउटर हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनका लिस्ट कहाँ मेंटेन होता है, नेबर टेबल। एक होता है इसके पास, जैसे कि वहाँ डेटाबेस टेबल होता था, यहाँ होता है टोपोलॉजी टेबल। यहाँ क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में वही लिस्ट ऑफ बेस्ट राउट्स रिसीव्ड फ्रॉम each नेबर्स। सारे नेबर से जितने भी बेस्ट रूट रिसीव हुआ है सब कहाँ रहेगा, टोपोलॉजी। और लास्ट क्या है, राउटिंग टेबल। तो क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ या बेस्ट एंड सक्सेसर बेस्ट राउट। इसमें 2 ही रहता है, बेस्ट रूट और सक्सेसर बेस्ट। किसमें, राउट। इट सपोर्ट क्लासलेस राउटिंग। ये क्लासलेस राउटिंग भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासफुल एड्रेस पे ही राउटिंग कर सकते हैं। चलो ये भी सही बात है, एक क्लासलेस राउटिंग को भी सपोर्ट करता है। यस, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट वर्क इन सेम AS का मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम, है ना। इट वर्क इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम। ये सिर्फ सेम ऑटोनोमस पे ही काम करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कभी कि बाय द वे ये राउटर AS100 में है और ये AS200 में हो, तो इसके बीच कभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दोनों सेम AS में होना चाहिए, तभी दोनों के बीच
नेवर शिप बिल्ड होगा, अदरवाइज नेवर शिप बिल्ड ही नहीं। तो ये थ्योरी था किसका, EIGRP का। अब अगर फिर से हम स्टार्ट करें तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं IGP मतलब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में हमारा जर्नी रिप और OSPF तक का कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आज हम लोग को EIGRP को कंप्लीट करना है, तो हमने EIGRP यहाँ पे नोट किया। अब EIGRP से संबंधित पहला पॉइंट क्या है कि EIGRP का फुल फॉर्म क्या होता है, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो बेसिकली रिप का एडवांस वर्जन कह सकते हैं। रिप का एडवांस क्यों, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिप का भी और OSPF का भी। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेक्टर एंड लिंक स्टेट। वेक्टर का एग्जांपल रिप हुआ और लिंक स्टेट का एग्जांपल OSPF है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। ये क्या है, सिस्को प्रोपराइटरी है, ये रिप और OSPF के तरह ओपन स्टैंडर्ड नहीं है। सिस्को प्रोपराइटरी कहने का मतलब ये सिस्को के डिवाइसेस पे ही काम करेगा। इसका कन्वर्जन टाइम बहुत लो होता है, लो मतलब कम है, और कम होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। इसका कन्वर्जन टाइम मात्र होता है कितना, 15 सेकेंड। मतलब 5 हेलो मैसेज का, ये 3 हेलो मैसेज का जवाब नहीं आया हर 5 सेकेंड पे, तो मान लेगा कि ये रूट इनवैलिड हो चुका है। यहाँ एक स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है, इट सपोर्ट सक्सेसर बेस्ड रूट दैट इज नॉट सपोर्टेड बाई एनी अदर राउटिंग रूट। सक्सेसर बेस्ड रूट कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक टोपोलॉजी है, हम कोई ऐसा टोपोलॉजी ले लिया जाए, चलो मान लो यही लेके चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक रूट तो ये है, एक रूट ये, तो जो सेकंड बेस्ट रूट होगा उसे भी ये सेलेक्ट करके रखेगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसर बेस्ट रूट। क्या बोलते हैं, सक्सेसर बेस्ट रूट। या फिर कोई और भी टोपोलॉजी था क्या इसमें, जो 5 राउटर वाला बनाए थे स्पेशली रिप वाले में। OSPF में भी होगा शायद। हमें लगता है डेस्कटॉप पे होगा, हम खोज रहे हैं अलग जगह पे। इसमें होना चाहिए जो टोपोलॉजी खोज रहे हैं, ये रहा। चलिए बढ़िया। तब सोचिए कि अगर यहाँ से मुझे यहाँ जाना है तो एक रास्ता तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो अगर बेस्ट रूट ये वाला है तो सेकंड बेस्ट रूट भी तय कर लेगा पहले ही ये, उसी को बोलेंगे सक्सेसर बेस्ट रूट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, इट सपोर्ट अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप इधर से जा रहे हैं तो कितने हॉप्स की दूरी पे हैं, 1 हॉप। इधर से जा रहे हैं तो कितने हॉप्स की दूरी पे हैं, 2 हॉप। और इधर से जा रहे हैं तो कितने हॉप्स की दूरी पे हैं, 3 हॉप। लेकिन ये तीनों लिंक को यूज़ कर सकता है EIGRP एक साथ लोड बैलेंसिंग के लिए। कुछ ट्रैफिक को इससे भेजे, कुछ ट्रैफिक को इससे, और कुछ ट्रैफिक को इससे, जो कि दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में नहीं पॉसिबल है। अदर राउटिंग प्रोटोकॉल में लोड बैलेंसिंग होता है बट इक्वल कॉस्ट होता है। इक्वल कॉस्ट कहने का मतलब कि इसका और इसका नंबर ऑफ हॉप सेम होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि ये मैक्सिमम कितने हॉप्स को सपोर्ट करता है। तो रिप में जैसे हमने पढ़ा था कि 15 हॉप्स, ये कितने हॉप्स को सपोर्ट करता है, 255। और कितना मैक्सिमम राउटर, 256 राउटर्स।
अगला जो पॉइंट लिखा गया है वो क्या है, अ राउट हैविंग लिस्ट कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड एज बेस्ट रूट इन केस ऑफ EIGRP। EIGRP के केस में किसे बेस्ट रूट कहते हैं, जिसका कि कॉस्ट कम होगा, जिस रूट का कॉस्ट कम होगा। और कॉस्ट मेनली यहाँ दो बातों पर डिपेंड करता है, क्या क्या, एक तो नंबर ऑफ हॉप्स काउंट और दूसरा बैंडविड्थ। अब इसके बाद फिर क्या लिखा गया है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट और मैट्रिक कैलकुलेशन इन EIGRP बेस्ड ऑन K वैल्यू दैट इज गिवन बाय सिस्को लाइक K1, K2, K3, K4, K5। K1 बैंडविड्थ को बोलते हैं, K2 लोड को बोलते हैं, K3 डिले को बोलते हैं, K4 रिलायबिलिटी को बोलते हैं और K5 MTU को बोलते हैं। अब K1 मतलब बैंडविड्थ का डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है, लोड 0 होता है, मतलब K1 और K3 छोड़ के सब 0 होता है। इसलिए मेन दो ही डिसाइडिंग फैक्टर है, K1 एंड K3, और दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बनाता है। बैंडविड्थ अगर ज़्यादा है तो डिले कम होगा, अगर डिले ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बैंडविड्थ कम होगा। तो के वैल्यू भी याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, एडी वैल्यू। एडी वैल्यू के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये क्या करता है हरिकेश, एडी वैल्यू का क्या काम है जी, क्या करना, एडी वैल्यू का क्या काम है, तो बोले कि एडी वैल्यू का, अच्छा चलो अमन से पूछा है, एडी वैल्यू क्या डिसाइड करता है, हाँ क्या डिसाइड क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस तो इसका फुल फॉर्म हो गया। एडी वैल्यू ये तय करता है कि अभी प्रायोरिटी किस राउटिंग प्रोटोकॉल को दिया जाएगा। अगर एक ही राउटर पे EIGRP भी कॉन्फ़िगर है, OSPF भी कॉन्फ़िगर है, RIP भी कॉन्फ़िगर है, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाए, EIGRP को। क्यों, क्योंकि EIGRP का एडी वैल्यू सबसे कम है, इन तीनों में सबसे कम उसका है। तो एडी वैल्यू क्या तय करता है, प्रायोरिटी तय करता है। क्या तय करता है, एडी वैल्यू विल डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। इट मीन्स कि a router configured with different routing protocol, then which routing protocol currently used by that router, it will be decided by a value, and that value is called AD value. That value is called AD value or administrative distance. मतलब कोई राउटर जिसपे कि एक से अधिक राउटिंग प्रोटोकॉल अगर एक बार में इनेबल्ड है, कॉन्फ़िगर है, तो करंटली वो किस राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करेगा, इसका कोई तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो क्राइटेरिया कौन है, वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, एडी वैल्यू। अब जिसका एडी वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत समझने में, तो ये सारी बातें तो हम बता चुके हैं, आप लोग भूल गए हैं बहुत कुछ, लगता है 2-4 दिन में। एडी वैल्यू, इसके बाद क्या है, ये किस एल्गोरिदम को यूज करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि OSPF किस एल्गोरिदम को यूज करता है, डाइकास्ट्रा एल्गोरिदम को। रिप किसको यूज करता है, बेलमैन फोर्ड को। और ये किस एल्गोरिदम को यूज करता है, ड्यूअल एल्गोरिदम। इसके बाद क्या है, यहाँ किस तरह का अपडेट होता है, हाँ इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर। इसका मतलब कि जब कोई भी EIGRP स्पीकिंग राउटर में अगर कोई नए रूट्स का इन्फॉर्मेशन आएगा, तो नए रूट का इन्फॉर्मेशन अपने नेबर के साथ शेयर करेगा। हेलो टाइमर कितने का होता है इसमें, 5 सेकंड का। और डेट टाइमर कितने का होता है इसका, OSPF में कितने का डेट टाइमर होता था,
40 सेकंड्स का 10 गुना 4 10 सेकंड पे 4 पैकेट भेजता था, ये 5 सेकंड पे 3 पैकेट भेजेगा। एन EIGRP पिकिंग राउटर विल शेयर ओनली बेस्ट रूट विद देयर नेबर्स। आइए इस पॉइंट को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। शायद अगर नहीं समझे हैं तो गुड। अब मान लीजिए इसके पास 5 रूट का इंफॉर्मेशन है। अब ये अपने नेबर के साथ कितना रूट शेयर करेगा? 1 रूट, 5 में से जो बेस्ट होगा। अब अगर इसके पास मान लो यहाँ तक जाने के लिए 10 रूट का इंफॉर्मेशन है, लेकिन अपने इस नेबर के साथ सिर्फ कितने रूट का इंफॉर्मेशन शेयर करेगा? 1, जो इसके हिसाब से बेस्ट होगा। आई बात समझ? तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। एन EIGRP स्पीकिंग राउटर विल शेयर ओनली बेस्ट रूट विद देयर नेबर्स। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोग के ये पॉइंट। फिर ये मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा यूज़ करता है? जैसे कि OSPF 224.0.0.5 पे एडवर्टाइज करता है, इस किस पे करेगा? 224.0.0.10 पे करता है। इसमें कितने तरह का टेबल मेंटेन होता है? 3 तरह का टेबल मेंटेन होता है। जैसे OSPF में भी 3 तरह का होता था, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल। यहाँ 3 टेबल होता है। कौन कौन सा? नेबर टेबल बिल्कुल यहाँ है। वहाँ डेटाबेस के जगह पे इसमें क्या होता है? टोपोलॉजी और राउटिंग टेबल। ये क्लासलेस राउटिंग को भी सपोर्ट करता है। क्लासलेस राउटिंग कहने का मतलब क्लासलेस अगर IP डला हुआ है राउटर पे तो भी आप राउटिंग कर सकते हैं। आखिरी बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि EIGRP में राउटिंग के लिए सारे EIGRP या स्पीकिंग राउटर सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में होना चाहिए, सेम AS वैल्यू में होना। ऑटोनोमस सिस्टम कहने का मतलब सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में होना चाहिए, जिसपे कि सेम सेट ऑफ पॉलिसीज अप्लाइड हो। अगर मान लिया जाए कि इस EIGRP राउटर को हम लोग 100 AS में रखते हैं और इसको 200 AS में रखते हैं, तो इन दोनों के बीच कभी नेबरशिप बिल्ड ही नहीं होगा। और जब तक नेबरशिप बिल्ड नहीं होगा तो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे EIGRP एक टोपोलॉजी में जितने भी EIGRP स्पीकिंग राउटर होंगे क्या होना चाहिए? सेम AS में होना चाहिए। चलिए आगे की कहानी बढ़ाएं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो पूरा हमारा कवर हो गया। अब फटाफट इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन देख लें। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। तो हमारे पास टोपोलॉजी भी है ही बना हुआ, IP वगैरह लेवलिंग वगैरह सब कुछ करा हुआ है। पहले तो हम देख लेते हैं कि पिंगिंग हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो OSPF जो भी राउटिंग होगा अभी उसको हटा देंगे। सर्वर का IP है 10.2, यही ना? तो क्या किया जाए, यहाँ से पिंग करते हैं 192.168.10.2। हो रहा है, मतलब राउटिंग है सब पे किया हुआ। IP 10.2 है डला हुआ। डेस्कटॉप पे 10.2 IP है, मतलब जैसा लेवलिंग है किया हुआ। आई थिंक IP डला हुआ है सब पे। 1.2 IP है, ये भी सही है। और बाकी पे भी होपफुली IP सब पे डला होगा। हाँ जी, सब पे डला हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इस पे जो OSPF या जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, मुझे नहीं पता, वो पहले देख लिया जाए और देख करके हटा दें। कैसा रहेगा? OSPF ही लग रहा है। अब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखेंगे शो IP प्रोटोकॉल। शो IP प्रोटोकॉल, तो ये बता दिया कि यस OSPF कॉन्फ़िग। अब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िग नो राउटर OSPF1, बस इतना ही करना है। एंड करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? शो IP प्रोटोकॉल
काम खत्म। अब यहाँ भी वही चीज़, इनेबल शो आईपी कॉन्फ्री नो राउटर OSPF1 इनेबल कॉन्फ्री नो राउटर OSPF1 शो आईपी प्रोटोकॉल। खत्म कहानी इसका भी। इनेबल कॉन्फ्री नो राउटर OSPF1 यहाँ भी चला देते हैं। अब बचा आखिरी वाला डिवाइस, CLI मोड पे आते हैं, इनेबल करते हैं, कॉन्फ्री करते हैं, नो राउटर OSPF1 नो राउटर OSPF1। ये भी कहानी कंप्लीट। अब हो सकता है कि V6 वाला भी राउटिंग किए हुए होंगे, वो भी चेक कर लें क्या एक बार। FD22 है ना। अब अगर यहाँ से पिंग करेंगे तो DHU आएगा, अच्छी बात है, क्योंकि राउटिंग V4 पे जो था वो हटा दिया हूँ मैं। अब हम पिंग करते हैं FD:22:2। यस, मतलब V6 भी राउटिंग है पहले से, उसको भी हटाना सीख लेते हैं। कैसे हटेगा? कॉन्फ्री देखेंगे कैसे। शो आईपी V6 प्रोटोकॉल, ठीक है, शो आईपी V6 प्रोटोकॉल। तो यहाँ भी OSPF1 के नाम से ही बना है। अब क्या किया जाए और कौन कौन से इंटरफेस को एडवर्टाइज़ किए हो वो सब है, क्योंकि V6 में तो इंटरफेस एडवर्टाइज होता है, नेटवर्क तो होता नहीं। अब हटाना होगा तो क्या करेंगे? बहुत आसान, कॉन्फ्री और क्या लिखेंगे, नो राउटर नो IPv6। ऐसे क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं IPv6 राउटर OSPF और प्रोसेस ID यही ना डालते हैं, मान लो 1। तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, नो लगा देंगे यार, बात खत्म। अब एंड करके आते हैं और लिखेंगे शो IPv6 प्रोटोकॉल, कहानी खत्म। अब सिर्फ स्टैटिक वाला दिखाएगा। तो देखना भी सिखा दिया, हटाना भी सिखा दिया। अब यहाँ भी वही चीज़ करना पड़ेगा, नो IPv6 OSPF राउटर छूट गया, इसीलिए राउटर OSPF। उल्टा चलने में दिक्कत होता ही है, सीधा लिख लें, लास्ट में क्या लगा दें, नो लगा दें, एंड करके आ जाए शो IPv6 प्रोटोकॉल। नो IPv6 राउटर OSPF1 नो IPv6 राउटर OSPF1 नो IPv6 राउटर OSPF1। अब जो V6 से रिप्लाई आ रहा था वो भी क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप। यहाँ भी DHU। तो हमने जो भी इस पे पहले से कॉन्फ़िगर्ड था OSPF राउटिंग सबको क्या कर दिए, हटा दिए। अब हम लोग AIGRP का कॉन्फ़िगरेशन देखना चाह रहे हैं, बहुत आसान है। आइए, AIGRP कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, राउटर EIGRP। उसके बाद ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डालना होता है, जो 1 से लेकर के 65,535 तक कुछ छो डालिएगा। मान लीजिए कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 डाल देते हैं। कितना डाल देते हैं? 100। अब आपको बस इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देना है, जैसे कि आप रिप में करते थे। तो क्या लिखिएगा, नेटवर्क और 192.168.1.0
0, बस कुछ नहीं, इतना ही लिखना है आपको, बहुत आसान है ये। और उसके बाद 1.0.0.0, सोचो कितना इजी ना। बस 631 चारों नेटवर्क हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ भी क्या करना है मुझे, यहाँ 2 नेटवर्क होगा, उन दोनों को एडवर्टाइज, तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही राउटर EIGRP 100, अगर 100 नहीं डालेंगे तो नेवरशिप बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मान लो जानबूझ करके 200 डालते हैं, जानबूझ कर क्या डालते हैं यहाँ पे, नेटवर्क, और कौन सा नेटवर्क, 1.0.0.0, और नेटवर्क कौन सा, 2.0.0.2.0.0. देखते हैं क्या नेवरशिप दोनों के बीच बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि डिफरेंट है इसमें, डिफरेंट है इसमें, नहीं तो अब तक तो नेवरशिप का मैसेज आ जाता। ठीक है, चेंज कर दूं क्या, हाँ बिल्कुल, राउटर EIGRP, यहाँ से पहले बाहर आएंगे, क्या लिखेंगे, नो राउटर EIGRP 200, पहले हटा देते हैं, और उसके बाद क्या लिखेंगे, राउटर EIGRP क्या डालेंगे 100, और उसके बाद क्या, नेटवर्क 1.0.0.0. क्या बात है, 15 सेकंड के अंदर नेवरशिप का मैसेज आ गया। तो ये क्रॉस चेक करके हमने दिखा दिया कि सेम एस में होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या डालोगे, नेटवर्क कौन सा, 2.0.0.0. अब हम लोग किसके तरफ बढ़े, अगले पड़ाव, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे 4 नेटवर्क है, देखते हैं 4 नेटवर्क के लिए, तो राउटर EIGRP, और क्या लेना होगा 100, नेटवर्क कौन सा है, पहले तो 2.0.0.0 कर ले भाई, उसके बाद कौन सा है, नेटवर्क 3 वाला भी तो है, 3.0.0.0, इसके साथ भी नेवरशिप बिल्ड हो गया। उसके बाद कौन सा है, 4.0.0.0, इसके साथ भी हो गया। अब कौन बचा इधर वाला, 10.0 का, नेटवर्क 192.168.10.0 हो गया। चलिए, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, नेक्स्ट राउटर पे। यहाँ 2 ही नेटवर्क है ना जी, क्या लिखोगे पहले, राउटर EIGRP, और कितना 100, और नेटवर्क कौन सा, नेटवर्क कौन सा 4.0.0.0, और उसके बाद कौन सा, नेटवर्क कौन सा फिर 5.0.0.0. चलिए, ये भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं आखिरी जो बचा हुआ राउटर है, इस पे हम लोग क्या करना होगा, राउटर EIGRP कितना 100, उसके बाद कौन सा, नेटवर्क 5.0.0.0, और उसके बाद नेटवर्क बस 5 को क्या कर लो, हो गया। अब आकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और क्या करते हैं, 10.2 है ना, थ्रेशोल्ड 192.168.10.2, TRACE RT थ्रेशोल्ड 192.168.10.2,
तो ये कहाँ गया पहले? ऑब्वियसली नंबर ऑफ हॉप सबसे कम किस में दिखा है इसको? सीधा वाले में। यहाँ से गया और अगर एक रूट डाउन होगा तो दूसरा बेस्ट रूट कितने सेकंड में आ जाएगा? 15 सेकंड। तो ये EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन था ओवर द IP वर्जन 4, ओवर द IP वर्जन 4। अगर वर्जन 6 पे भी करेंगे तो क्या आएगा रिप्लाई? नहीं सर, नहीं आएगा। FD22::2 को पिंग करेंगे, रिप्लाई आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। पिंग अगर हम करते हैं FD:22::2 क्या आ रहा है? और अगर वही मैं पिंग करूं किसको? 10 IP वर्जन 4 एड्रेस तो आएगा रिप्लाई, क्योंकि 4 पे राउटिंग हो चुका है। ये सारा तो वर्जन 6 पे वो EIGRP राउटिंग कैसे होगा? बहुत आसान है। हाँ, अब आते हैं उसके ऊपर। वो तो सब पे दिखाएंगे ही, पहले कर ले, या चलो पहले दिखाई देते हैं। EIGRP में अगर कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करना है, तो पहले आप कमांड लिखते हैं शो IP प्रोटोकॉल। ये बताता है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल हमने इनेबल करके रखा है। EIGRP कितने नंबर पे काम कर रहा है? तो 100S पे काम कर रहा है। K1 का वैल्यू 1 होता है, K2 0 होता है, बात सही है। K3 1 होता है, K4 0, K5 0 होता है। क्लियर? मतलब सब बात सही पढ़े हैं। मैक्सिमम कितने लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ करता है? किस नेटवर्क के लिए राउटिंग इनेबल किया गया है ना? डिस्टेंस कितना होता है इसका? 90। AD वैल्यू कितना होता है? लास्ट कितने मिली सेकेंड्स बाद अपडेट हुआ था? ये सारी चीज़। ये तो हो गया EIGRP के बारे में। नहीं, ये देखना कि कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल है इसमें। अब मान लो कि मुझे EIGRP के उन 3 टेबल्स को देखना है, तो लिखेंगे शो IP EIGRP नेवर। ये नेवर्स के लिस्ट को दिखलाता है। तो इसके 2 ही नेवर हैं। आइए मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इसका नेवर है जिसका IP है 3 समथिंग वाला। देखो इसके कितने नेवर्स हैं? एक नेवर जो है क्या है उस, हाँ अभी और नीचे जाना पड़ेगा। जो देखना चाह रहे थे ये एक्चुअली ये है। तो देखो चलो यहाँ तक सही आ रहा है। तो एक नेवर है ये वाला जो किस इंटरफेस से जुड़ा हुआ है ना? लास्ट का वालो सेकंड भेजा, आप टाइम कितने देर से अप है, ये सारा चीज़। अब इसके बाद 3.1 एक है डायरेक्ट वाला, और एक कौन सा है? 6। इसके 3 नेबर है, तीनों नेबर का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये नेबर टेबल देखना होगा। अगर मुझे देखना है टोपोलॉजी टेबल कि कैसे कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे? शो IP EIGRP टोपोलॉजी। अब चलो इसको फुल स्क्रीन में करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ जाए। देख रहे हो ये क्या है? तुम्हारा सक्सेसर है, सक्सेसर है। अब किससे कनेक्टेड है? ये इससे कनेक्टेड है। दूसरा सक्सेसर ये है, किससे कनेक्टेड है वो बता दिया। क्या उस पर IP डला हुआ है वो बता दिया। ये पूरा टोपोलॉजी दिखाता है कि कौन सा इंटरफेस कैसे कनेक्टेड है। क्योंकि टोपोलॉजी का मतलब क्या है? उसका फिजिकल एक लेआउट। अब हमें राउटिंग टेबल देखना है। क्या देखना है? राउटिंग टेबल। तो क्या लिखेंगे? शो IP राउट। शो IP राउट, बस इतना ही तो लिखना है। अब शो IP राउट में अगर आ रहे हैं तो D कहने का मतलब क्या होता है? EIGRP। अब एक है आपके पास कि 2.0 में जाना है, तो किसके थ्रू जाइएगा आप? किसके थ्रू जाइएगा? 2 ऑप्शन है। अब रही बात कि अगर आपको 4.0 में जाना है तो किसके थ्रू होके जाइएगा? अगले देखा जाए 5.0 में जाना है, किससे होके जाइएगा? नेक्स्ट आपको 10.0 में ही तो जाना है, तो किससे होके भी जाएगा? ये
3.1 को होकर के जाएगा। अब अगर और कुछ एक्सप्लोर करना है तो करेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, वो CCNP लेवल पे जब जाएंगे तो, क्योंकि इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही सपोर्ट करता है, उसके लिए अलग से हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। 255 इसका मैक्सिमम है, डिफ़ॉल्ट 100 ही। इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसका टाइमर होता है, वेरिएंस होता है, के वैल्यू वगैरह सेट करना, वो सब CCNP के पार्ट में सीखा जाता है, समझे? वो सब कहाँ सीखेंगे? CCNP के पार्ट में हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इंटरफेस के बारे में देख सकते हैं, नेवर के बारे में देख लिए थे, ट्रैफिक के बारे में देख सकते हैं। एस नंबर कितना है हम लोगों का? 100 है ना जी, 100 है। तो 100 वाले में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पीयर्स हैं, क्या मीन टाइम है, क्या मैक्स टाइम है, मल्टीकास्ट फ्लो क्या है, पेंडिंग राउट्स कितने हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पे आता है। अगर इसको हटाना चाहें तो भी हटा के देखेंगे, वही चीज़ है, इंटरफेस का डिटेल। तो क्या क्या यहाँ देख सकते हो, बहुत सारा कमांड यहाँ पे नहीं चलता है। फिजिकल अगर राउटर पे चलाओगे चलेगा, GNS पे चलाओगे चलेगा, तो इतना ही कमांड नहीं होता है, बहुत सारा इसमें कमांड और भी होता है। जैसे आपका फेसिबल डिस्टेंस के लिए होता है, वेरिएंस के लिए होता है, वो सारा कुछ, ऑथेंटिकेशन। हाँ हाँ, चलो आते हैं इसके ऊपर। अगर कोई राउटर डेड हो गया, ऐसा करते हैं, मान लो इस रूट को भी यूज़ कर रहा है, ये वाला रूट ही डाउन हो गया, तो क्या होगा? सेकंड बेस्ट रूट चूज होगा, कॉन्फ टी। क्या करेंगे यहाँ पे? इंटरफेस ए 0/0/0 और क्या कर दें, बस शट डाउन कर देते हैं। अब कहानी चेंज हो जाएगा, इस बार अगर हम लोग आते हैं यहाँ से और अगर हम ट्रेसर्ट करते हैं, ये किससे होके जा रहा है? ट्रैफिक का, ऑब्वियसली इसमें इससे जाएगा। अगर यही वापस क्या हो जाता है, वापस अगर यही अप हो जाए तो वापस कहाँ से जाएगा? ये पहले वाले रूट को ही यूज़ करेगा, अभी नहीं। ओके, यस, 15 सेकंड का टाइम चाहिए उसको। कहाँ? इसके पहले जो अच्छा, ये रूट ऊपर वाला ले रहा है। हाँ, क्या 2 दिखाना चाहिए, 4 दिखा रहा है, 4.0.0। आप समझिए बात को, है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ OSPF में भी क्या कहानी है, राउटर आईडी का कहानी होता है। क्या कहानी होता है? राउटर आईडी। अब जो हाईएस्ट कॉन्फ़िगर्ड आईपी होगा वही ना दिखेगा। अच्छा, अगर हम बात करें K1 and K3, चलो। हाँ, अब अगर हम पूछें कि इसका राउटर आईडी क्या है, अगर मान लिया जाए इसके लिए इसका राउटर आईडी क्या है,
तो इसका राउटर आईडी ये नहीं देख के बोलिए कि अच्छा ये वांट से कनेक्टेड है, नहीं, इसका हाईएस्ट कॉन्फ़िगर्ड कौन सा आईपी है, ये है, ये हो जाएगा। समझे? हाँ, तो पुरानी बातें भी याद रखनी है, क्योंकि क्या पढ़े हम लोग, EIGRP दोनों का मिश्रण है, दोनों का जो बेस्ट क्वालिटी था वेक्टर का और लिंक स्टेट का, दोनों को यूज़ किया, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। अब V6 का कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है पहले वो देख लें। तो V6 का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कोई नहीं, अगर अभी आप यहाँ पे आए क्लाइंट साइड पे और IP, तो क्या दिक्कत है, पिंग करें या जो भी करें, थ्रेशोल्ड करें या पिंग कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ, वो उसका राउटर आईडी दिखाता है, ये नहीं दिखाता है कि उस इंटरफेस से क्या है। नहीं, इसके नज़र में इसका क्या नाम है वो दिखाता है, इसके नज़र में इसका क्या नाम है वो दिखाता है, ये नहीं दिखाएगा कि ये इंटरफेस पे गया, वहाँ से गया। वो देखना है तो फिर वही सिमुलेशन मोड में आइए। हाँ, यहाँ बात कर रहे थे कि V6 से रिप्लाई अभी आएगा नहीं, क्योंकि EIGRP में आप अभी V6 कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। कर ले फटाफट। चलिए, तो फटाफट V6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें लिखना होगा पहला कमांड IPv6 unicast, पहला कमांड ये चलाइए। फिर क्या लिखना होगा, IPv6 और उसके बाद राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो भी देना है। मान लो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कितना ले लें, 200 इस बार। हाँ बिल्कुल। उसके बाद यहाँ एक कमांड चलाना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ नो शटडाउन। क्या? नो शटडाउन। एक कमांड और चलाना तब ज़रूरी हो जाता है जब यहाँ V4 IP नहीं डाला हुआ रहता, तो आपको राउटर ID कमांड चलाना ज़रूरी हो जाता। लेकिन अभी राउटर ID कमांड आपको चलाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी V4 IP डाला हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एग्जिट, ये नो एग्जिट, पहले क्या लिखेंगे, नो शटडाउन। अच्छा चला दिया हूँ मैं, अच्छा चला दिया हूँ, तब तो अच्छी बात। अब एग्जिट कर जाएंगे। तो पहला कमांड क्या था, IPv6 राउटर EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। दूसरे कमांड के रूप में क्या चलाना है आपको, नो शटडाउन। तीसरा कमांड राउटर ID तब चलाएंगे जब यहाँ कोई V4 IP डला हुआ नहीं रहता। हाँ क्या, राउटर आईडी, अच्छा राउटर आईडी लिख देना। अच्छा कैसे लिखते, नहीं उसका आईडी डालना पड़ता है। तो आईडी कुछ अलग नहीं होता है। आईडी क्या होता है, IPv4 एड्रेस होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है बस। जैसे IP वर्जन 4 एड्रेस लिखते हो ना, वैसे ही कुछ भी डाल सकते हैं 32 बिट का, चाहे 2.2.2.2 ऐसे, या जो भी IP देना है वो दे दो। अब यहाँ नेटवर्क को क्या करते हैं, एडवर्टाइज नहीं। V4 में नेटवर्क एडवर्टाइज होता है, V6 में इंटरफेस एडवर्टाइज होता है। तो सारे इंटरफेस पे चलेंगे, F0/0। हम इस इंटरफेस से शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा यार, लिखना होगा IPv6 EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इसका क्या था, 200। बस इतना ही लिखना है, नथिंग मोर, कुछ भी नहीं। कितना इजी है। अब उसके बाद एग्जिट करेंगे, फिर आएंगे इंटरफेस S0/0/1 और यहाँ भी क्या करेंगे, IPv6 EIGRP 200। फिर यहाँ से हम लिखेंगे इंटरफेस S0/0/0 और IPv6 EIGRP 200। एक और इंटरफेस बचा है, F0/1 IPv6 EIGRP 200, यहाँ भी डाल दिए। काम कंप्लीट। इसके चारों इंटरफेस को हमने एडवर्टाइज कर दिया। अब सेम थिंग यहाँ भी चलना होगा। यहाँ 2 ही इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस सिर्फ हमारे लिए विजिबल हो। यस, IPv6 unicast, IPv6 राउटर EIGRP नो शटडाउन। कमांड तो याद ही हो गया होगा।
इंटरफेस कौन सा है? AS0/0/1 और IP V6 EIGRP 200। क्या बात है, नेवरशिप का मैसेज भी आ गया। इंटरफेस F0/1 क्या लिखना होगा? IP V6 EIGRP 200। चलिए यहाँ तक का काम हो गया अपना। अब इस राउटर पे आ जाते हैं हम लोग। इनेबल IP V6 unicast routing IP V6 router EIGRP 200 नो शटडाउन और एग्जिट। उसके बाद इंटरफेस F0/0 और IP V6 EIGRP 200 पे एडवर्टाइज कर दो इसको। इंटरफेस S0/0/0 IP V6 EIGRP 200। उसके बाद एग्जिट इंटरफेस S0/0/1 IP V6 EIGRP 200 एग्जिट। उसके बाद इंटरफेस F0/1 IP V6 EIGRP हो गया कि कुछ बाकी रहा? सारा कुछ कंप्लीट इस पे भी। इनेबल कॉन्फिग और उसके बाद IP V6 unicast routing IP V6 राउटर EIGRP और उसके बाद नो इंटरफेस। यहाँ से एग्जिट पहले कर जाओ। इंटरफेस कौन सा? AS0/0/0 और IP V6 EIGRP 200 एग्जिट। इंटरफेस कौन सा? F0/IP V6 EIGRP एग्जिट। उस हो गया क्या? दो ही इंटरफेस था ना? यस दोनों सर। कर दिए एडवर्टाइज। enable config IP V6 unicast routing IP V6 router EIGRP no shutdown exit interface F0/1 और IP V6 EIGRP 200 interface F0/0 IP V6 EIGRP हो गया सारा कुछ। अब अगर मैं यहाँ से आऊँ और पिंग करके देखूँ जो लास्ट टाइम क्या आ रहा था अनरीचेबल, अब क्या आएगा? रिप्लाई। तो ये था IP वर्जन 6 EIGRP राउटिंग। तो हमने EIGRP दोनों देखा, IP वर्जन 4 पे भी और IP वर्जन 6 पे भी। तो एक बार इतना कर लीजिए ताकि अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे BGP। क्या देखेंगे? BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में। इतना एक बार कीजिए आप लोग। और इजी है, एक राउटिंग अगर पढ़ लिए तो दूसरा राउटिंग तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए क्या?